वसुधा का आज का प्रोमो सिर्फ एक झगड़ा नहीं दिखाता। ये उस पल की झलक है जब किसी की जिंदगी से उसका नाम छीना जा रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ में जो पेन है वो साइन नहीं, खुद अपनी कब्र पर आखिरी लकीर खींच रहा है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि वसुधा डिवोर्स पेपर्स पर साइन करेगी या नहीं, सवाल ये है कि जिस पल वो साइन करेगी उसी पल कौन सा सच बाहर आएगा और कौन सा इंसान हमेशा के लिए टूट जाएगा। और अगर आपको लगता है ये सिर्फ बड़ी बहू बनने या ना बनने की कहानी है, तो आप अभी तक इस घर के असली खेल को समझे ही नहीं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही गहरी, प्रोफेशनल और सस्पेंस भरी कहानी चाहिए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वसुधा की हर परत आपसे मिस ना हो। प्रोमो में एक लाइन है जो सीधे दिल में चुभती है। तुम्हारी और आपकी लड़ाई के नाटक से देवियों को तुम्हें बहुत दुख पहुंच रहा है। ये बात सुनने में भावनात्मक लगती है, लेकिन असल में ये एक चाल है। क्योंकि जब किसी पर नाटक का ठप्पा लगा दिया जाता है तो उसके दर्द को झूठ बना दिया जाता है, उसके आंसुओं को हथियार कह दिया जाता है और फिर उसे किसी भी फैसले के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है। और फिर आता है वो वाक्य जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। चिंता मत करो, बस आज मासा तुम्हें बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी। सोचिए, किसी लड़की को जो पूरी जिंदगी अच्छाई के सहारे चली हो, उसे अचानक कहा जाए बस एक कागज पर साइन कर दो और तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। यही वो जगह है जहां वसुधा का मन टूटता है। क्योंकि वसुधा किसी पद के लिए नहीं, इज्जत के लिए लड़ती रही है। वो चाहती थी कि उसे अपनाया जाए उसकी सच्चाई के साथ, लेकिन उसे जो ऑफर दिया जा रहा है वो अपनाने का नहीं, खरीदने का ऑफर है। और सामने कागज, वसुधा पेपर्स पर साइन करो, डिवोर्स पेपर्स। ये शब्द नहीं है, ये दबाव है। और दबाव सिर्फ आवाज़ से नहीं बनता, दबाव नज़रों से बनता है, कमरे की चुप्पी से बनता है, उन लोगों की निगाहों से बनता है जो बोलते नहीं लेकिन अंदर ही अंदर तय कर चुके होते हैं कि वसुधा को किस तरह तोड़ा जाएगा। वसुधा के हाथ में पेन आता है, उसके सामने कागज और उसके कानों में वही आवाज़, बस साइन कर दो। पर वसुधा के भीतर एक और आवाज़ भी है, अगर मैं साइन कर दूं तो क्या मैं खुद को खो दूंगी। अब यहाँ देव का नाम सिर्फ पति का नाम नहीं, ये इस घर की ताकत का नाम है। और प्रोमो की दूसरी सबसे कठोर लाइन यही है, वसुधा तोलन की 1000 अच्छाइयों के बावजूद भी वसुधा देवान सिंह चौहान कभी नहीं बन सकती। ये एक वाक्य नहीं, ये फैसला है। मतलब वसुधा चाहे जितनी भी अच्छी हो, चाहे वो कितनी भी सच्ची हो, इस घर के लिए उसका जन्म, उसका नाम, उसका बैकग्राउंड, सब कुछ उसकी अच्छाई पर भारी है। और यही वो जगह है जहाँ कहानी अंधेरी हो जाती है। क्योंकि जब अच्छाई भी कम पड़ जाए तब इंसान के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर वो ऐसा फैसला करे जिससे पूरा घर हिल जाए। वसुधा की आंखों में आंसू नहीं होते, क्योंकि इस बार वो रो नहीं रही, इस बार वो समझ रही है। वो देख रही है कि ये सब उसे बड़ी बहू बनाने के लिए नहीं किया जा रहा, ये सब उसे कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। और अब आते हैं वो शब्द जो किसी को भी भ्रम में डाल सकते हैं। मंगलसूत्र पहन के तुम देव की पत्नी बन सकती हो, पर अगले ही पल पर इस परिवार की बहू कभी वसुधा। यानी पत्नी का टैग दे देंगे लेकिन बहू का अधिकार नहीं देंगे। ये कैसी शादी है जिसमें रिश्ता पहनाया जाता है और सम्मान छीना जाता है। अब यहाँ एक डार्क ट्विस्ट जन्म लेता है, और ये ट्विस्ट फालतू नहीं, बेहद वास्तविक है। मान लीजिए ये डिवोर्स पेपर सच में डिवोर्स के लिए नहीं है, ये एक कानूनी जाल है। क्योंकि कई बार घरों में ऐसी चालें चली जाती हैं जहां डिवोर्स के नाम पर दस्तखत करवा के लड़की से उसका स्त्रीधन, उसकी संपत्ति का दावा, यहाँ तक कि किसी केस का अधिकार भी छीन लिया जाता है। और वसुधा को बस यही बताया जाता है कि साइन कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचिए, मासा वसुधा को बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो सकता है कि घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाल दी जाएगी, ताकि कल को कोई हादसा हो, कोई स्कैंडल हो, कोई नुकसान हो तो दोष किसके सिर जाए? बड़ी बहू के सिर। यानी सम्मान नहीं, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब देवियों को दुख के नाम पर किया जा रहा है। मतलब भावनाओं का इस्तेमाल करके वसुधा को अपराध बोध में धकेला जा रहा है। देखो, तुम्हारी वजह से घर दुखी है, इसलिए साइन कर दो। ये वही मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसमें इंसान अपने हक को भी गलत समझने लगता है। अगर आप इस तरह की कहानियों की परतें ऐसे ही डीप समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्या हुआ नहीं बताते, क्यों हुआ वो दिखाते हैं। अब देव कहाँ है? प्रोमो में देव की आवाज़ नहीं है, और यही सबसे बड़ा संकेत है। जब किसी फैसले में असली इंसान की आवाज़ गायब हो जाती है तो समझ जाइए कि वो फैसला किसी और ने लिखा है। देव शायद वहाँ मौजूद है, लेकिन उसकी आंखें नीचे हैं, उसके कंधे कठोर हैं, जैसे वो खुद को रोक रहा हो। क्योंकि देव भी जानता है कि वसुधा से साइन करवाना सही नहीं है, पर वो बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि देव के सामने भी कोई फाइल है, कोई पुराना राज, कोई पुराना पाप, कोई पुरानी गलती, जिसे कोई उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और यही तीसरा व्यक्ति है जो इस कहानी को अंधेरा बनाता है। घर के अंदर कोई ऐसा है जो चाहता है कि वसुधा बहू न बने, क्योंकि अगर वसुधा बहू बन गई तो उसे घर के कागजात, घर की बातें, घर के राज सब दिखने लगेंगे। और शायद वसुधा वही देख लेगी जो सालों से छुपाया जा रहा है। अब वसुधा के सामने दो विकल्प हैं, या तो वो साइन कर दे और अपनी पहचान खो दे, या फिर वो साइन करने से मना करके इस घर की सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ दे। लेकिन ये वसुधा है,
वो सीधी लड़ाई कम लड़ती है, वो ऐसी चाल चलती है जो सामने वाले को खुद अपना चेहरा दिखा दे। तो हो सकता है वसुधा पेपर्स पर साइन करने लगे। सब लोग राहत की सांस लें, मासा के चेहरे पर जीत की हल्की मुस्कान आए और तभी वसुधा पेन रोक दे और एक ही सवाल पूछे, ये डिवोर्स पेपर्स हैं तो इसमें मेरी संपत्ति पर दावा छोड़ने वाली लाइन क्यों है? गहरा ठहराओ। बस यही एक लाइन पूरे कमरे को जला देगी, क्योंकि फिर सबको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ रिश्ता खत्म करने का कागज नहीं, वसुधा को खाली हाथ बाहर फेंकने की साजिश है। और अगर देव उस पल भी चुप रहा तो वसुधा समझ जाएगी कि देव सिर्फ मजबूर नहीं, कहीं ना कहीं साझेदार भी हो सकता है। और यही वो पल होगा जब वसुधा के भीतर की आखिरी उम्मीद भी गिर जाएगी। अब प्री क्लाइमैक्स में सवाल उठते हैं, क्या मासा सच में वसुधा को बड़ी बहू बनाना चाहती है या उसे बस जिम्मेदारी देकर फंसाना चाहती है? देव की चुप्पी मजबूरी है या अपराध? और सबसे बड़ा सवाल, जिस तीसरे इंसान ने ये प्लान बनाया वो घर का कौन है? वही जो सबसे मीठा बोलता है, वही जो सबसे ज्यादा परिवार का दिखावा करता है? अगर इस कहानी का अंत आपको शॉक कर दे तो हैरान मत होना, क्योंकि वसुधा में सच्चाई हमेशा धीरे धीरे नहीं आती, कभी कभी वो एक झटके में गिरती है और सब कुछ तोड़ देती है। अब क्लिफ हैंगर सुनिए। हो सकता है वसुधा साइन कर दे, लेकिन साइन करने के बाद वो पेपर वापस खींच ले और कहे, आज मैंने साइन डिवोर्स पर नहीं, तुम्हारी साजिश के सबूत पर किए हैं, क्योंकि तुम्हें लगा मैं टूट जाऊंगी, पर अब तुम देखोगी कि वसुधा जब लड़ती है तो घर की दीवारें भी जवाब देने लगती हैं। और तभी कोई अनजान नंबर से देव के फोन पर एक मैसेज आए, अगर वसुधा आज बहू बनी तो कल देव का नाम इस घर में नहीं बचेगा। अब बताइए, ये चेतावनी किसकी है और देव की चुप्पी किस राज को बचा रही है? वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड की सबसे डार्क परत हम सबसे पहले खोलें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला मोड़ रिश्तों को नहीं, पहचान को तोड़ने वाला है।